को दशांग भोजन अगर करा दिया, कौन से दिन? रविवार के दिन। तो एक ब्राह्मण को दशांग भोजन कराने वाला व्यक्ति अगले जन्म में 10 वर्ष के लिए निरोग हो जाता है। और जिसने 10 ब्राह्मणों को दशांग भोजन करा दिया तो 10 दम 100, वह व्यक्ति अगले जन्म में पूरा जीवन निरोग रहता है। आपने देखा होगा कई लोग 100 साल के हो जाते हैं पर वो कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखते, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में 10 ब्राह्मणों को दशांग भोजन करवाया होगा, जिसका फल उन्हें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। अब ये दशांग भोजन क्या है भाई? बहुमानमथाह्वानम् अभ्यंगम पादसेवनम् वासो गंधाद्यर्चनं च घृतापूपरसोत्तमम् खड्रसं व्यञ्जनं चैव ताम्बूलं दक्षिणोत्तरम् नमश्चानुगमनश्चैव स्वन्नदानं दशांगकम्। ये भोजन के 10 अंग हैं, इसको ध्यान पूर्वक सब लोग समझ लीजिए। एक ब्राह्मण को भोजन कराइए, पर इसी पद्धति से कराइए। अगर आप चाहते हैं कि शरीर का जितना रोग है, जो व्याधियां हैं, जो असाध्य रोग हैं, वह दूर हो जाएं, तो भले एक ब्राह्मण को बुलाइए, लेकिन इसी पद्धति से उसको दशांग भोजन कराना चाहिए। दशांग भोजन कराने से व्यक्ति निरोग होता है। भोजन के वो 10 अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग है बहुमानमथाह्वानम्, सम्मान के साथ उसको अपने घर बुलाए, सम्मान के साथ। दूसरा अभ्यंगम, जब वह ब्राह्मण आपके घर में आ जाए तो अभ्यंगम, उनके ललाट पर चंदन लगाए। तीसरा पाद सेवनम, जब वह गायत्री जापक वेद वेदता ब्राह्मण आपके घर में आए तो तीसरा अंग है उनका पाद सेवन किया जाए। चौथा वासो, यथाशक्ति वस्त्र प्रदान किया जाए। वस्त्र में आपके पास अगर बहुत कुछ देने के लिए नहीं है तो एक गमछा उड़ा दिया जाए प्रेम के साथ, तो वस्त्र के रूप में, पर वस्त्र के रूप में कुछ न कुछ देना चाहिए। ये चौथा अंग हुआ। पांचवा गंध्यादर्चनम, गंध आदि से उनका पूजन किया जाए, आरती की जाए। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, इसे पूजन किया जाए। उसके बाद घृतापूप रसोत्तमम, ये छठा अंग है। कुछ मिष्ठान, मीठा कुछ खिलाया जाए, मालपुआ आदि जो भी हो, और नहीं तो मिठाई उठाई हो, क्योंकि ब्राह्मण को मीठा बड़ा अच्छा लगता है, मधुरम प्रियम, कुछ मीठा खिलाया जाए। ये छठा। सातवां खड्रसम व्यंजनम, फिर 7वें नंबर पर आया कि सुंदर प्रसाद बना करके, जो यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा भाव जो कुछ हो घर में, उससे सुंदर प्रसाद बनावे। और 8वां है तांबूलम दक्षिणोत्तरम, उसको जो शक्ति हो, जो भी दक्षिणा में कोई वो नहीं है, जो शक्ति हो, जो सामर्थ्य हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, 50 जो हो, पर पान के सहित भेंट करें। तांबूलम दक्षिणोत्तरम, दक्षिणा दे पान के साथ। ये हुए 8। और 9वां अंग नमश्चानुगमनश्चैव, 9वां अंग है ब्राह्मण को नमस्कार करे, प्रणाम करे। और 10वां अंग क्या है? बोले 10वां अंग है अनुगमन, उसके साथ उसको घर के बाहर छोड़ने के लिए जावे। जिस प्रकार सम्मान से बुलाने गया था, उसी प्रकार घर के बाहर तक सम्मान से छोड़ करके पुनः घर में आवे। ये 10 अंगों के सहित जो एक ब्राह्मण को दशांग भोजन करा देते हैं, वो अगले जन्म में 10 वर्षों के लिए निरोग हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार और बताने की आवश्यकता है या याद हो गया आप लोगों को? तो याद अगर ना हुआ हो तो हमारा YouTube चैनल है
शिवम शुक्ल जी महाराज के नाम से। उसमें रोज ये कथा लाइव चलती है। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं और रोज शाम को 7 बजे 8 बजे से ये फिर से लाइव चलेगी, तो उसको आप लोग सुन सकते हैं और जो विषय न समझ में आया हो वहां स्पष्ट कर सकते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए मैं समय लेकर के आपसे चर्चा कर रहा हूं। देखिए, करते हम लोग सब हैं, पर जानकारी के अभाव में करते हैं तो वो लाभ नहीं मिल पाता जो लाभ हमको मिलना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कौन नहीं कराता? सब कराते हैं। लेकिन अगर इस रीति से करा दिया जाए, भले एक को कराया जाए, इस प्रकार कराया जाए कि 10 अंग हो। सबसे पहले बहुमान मथाह्वान, उसको सम्मान के साथ बुलाए। ये नहीं कि सीधे घुमाया फोन, अरे पंडित जी, अरे आज यहां चले आइएगा, आज भोजन है हमारे यहां। हाँ ठीक है, आ जाइएगा। इस प्रकार से नहीं कि लगाया फोन और पंडित जी कहां हैं? अब भाई बहुत दूर हो पंडित जी तो फोन लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 25, 30, 50 किलोमीटर रहते हो तो लगा लो फोन, सुविधा है। अब पंडित जी रहते पड़ोस में, तो पड़ोस में अगर पंडित जी रहते हैं तो नियम यही है कि उनको घर जाकर के उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए। बहुमान मथाह्वानम, उनको बड़े सम्मान से, आदर से कि आज हमारे घर में प्रसाद है, आप लोग चलिए हमारे घर में, आप चलिए हमारे घर में। उसके बाद दूसरा अंग है अभ्यंगम, चंदन लगावे। जो तीसरा है पाद सेवनम। चौथा है वासो, अर्थात यथाशक्ति कोई वस्त्र भेंट कर दे। पांचवा है गंध्यादर्चनम, गंध आदि से उनका अर्चन। छठा है कुछ मिठाई आदि खिला दिया जाए, मीठा कुछ खिला दिया जाए। और सातवां खड्रसम व्यंजनम, जो सुंदर प्रसाद घर में बना हो वह प्रसाद उनको पवाया जाए प्रेम से। आठवां है तांबूलम दक्षिणोत्तरम, पान सहित दक्षिणा। नवा है नमस्कार प्रणाम। और 10वां है उनको विदा करने के लिए अनुगमन, उनको घर से बाहर छोड़ने के लिए जाना। इस रीति से दशांग भोजन करवाना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब अगर किसी को विद्या की कामना है तो वह बालकों को दशांग भोजन करवावे। अगर किसी को पुत्र की कामना है तो युवक को दशांग भोजन करवावे। अगर किसी को ज्ञान की कामना है तो जो वृद्ध हैं उन वृद्धों को दशांग भोजन करवावे। अगर किसी को बुद्धि की कामना है तो वह 5 से 8 साल की बालिकाओं को दशांग भोजन करवावे। कन्याओं को, क्योंकि बुद्धि जो है वहीं से आएगी, आदि शक्ति से ही बुद्धि आएगी। अगर किसी को सुख भोग की कामना है तो वह युवती स्त्रियों को दशांग भोजन करवावे। अगर किसी को आत्मज्ञान की इच्छा है तो वह वृद्धा स्त्रियों को, जो बूढ़ी माताएं हैं, उनको दशांग भोजन करवावे, तो उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार दान की महिमा बताई है। तिल का दान भी करना चाहिए। तिल का दान देने से मृत्यु का निवारण होता है। घी दान देने से शरीर पुष्ट बनता है। वस्त्र दान आयु को बढ़ाने वाला है। धान्य का दान करने से अन्न की समृद्धि होती है। गुड़ का दान करने से मधुर भोजन मिलता है। नमक का दान करने से सुंदर भोजन की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ा दान इसमें बताया गया, यावत जीवन मुक्तम ही कन्यादानम तो भोगकम। का सारे दान एक तरफ हैं। जो कन्या का दान अपने जीवन में एक बार कर लेते हैं, जिनके घर परम सौभाग्य से कन्या का जन्म होता है, अगर वो अपनी कन्या का दान कर लें तो उनको इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों लोक में भोग की प्राप्ति हो जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा ही सुंदर बताया गया।